मेरा स्पष्ट मानना है, माँ बाप को लेकर के मजाक नहीं करनी चाहिए। गंदे चुटकुले तो बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कोई अपने बाप का ही मजाक उड़ा रहा है कॉमेडी में, तो कोई अपनी माँ का। एक फेमस कॉमेडियन है, नाम नहीं लूँगा। एक तो आजकल पिछले कुछ टाइम से ना लोगों को चुटकुले सुनाना थोड़ा रिस्की हो गया। इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं लोग गालियाँ देने माँ बहन की। जब से वो एक शो नहीं चला था, हाँ लेटेंट, तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। पता है काफ़ी सारे लोग फेसबुक पे पूछ रहे थे तब, अरे गालियाँ कहाँ दी जा रही है आजकल। तो इन्हें बताया किसी ने, कब तक फेसबुक पे पड़े रहोगे, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, समय के साथ चलो। तो आ गए ये लोग इंस्टाग्राम पे। अभी वहाँ पे रील चड्डी के कलर वाली देख रहे हैं। कौन से कलर की चड्डी पहनी है, और कमेंट करके बता भी रहे हैं कि कत्थई रंग की पहन रखी जी हमने। तो आपको कत्थई समझने में नहीं आया ना, कुछ ऐसा। और गालियां हमारी वीडियो पे दे रहे हैं कि इन्होंने कर रखा देश का माहौल खराब। हमने, मैं अपना बताऊं भाई, औरों का तो मुझे पता नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है, माँ बाप को लेकर के मजाक नहीं करनी चाहिए। गंदे चुटकुले तो बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कोई अपने बाप का ही मजाक उड़ा रहा है कॉमेडी में, तो कोई अपनी माँ का। उनके माँ बाप भी बेचारे वीडियो देख के बोलते होंगे, अरे ऑडियंस तुम इतना मत हंसो यार, ये तुम्हारे सामने स्टेज पर जो माइक पकड़े हुए बैंच जनरेशन है, तुम जितना हंसोगे और गंद मचाएगा। मुझे क्या लगता है, इनकी अपने पेरेंट्स से कोई पुरानी खुंदक है। इनका कहना है कि जिस हिसाब से तुमने हमारी परवरिश की है ना पापा, तुम पे ऐसे चुटकुले तो बनते हैं। इनकी परवरिश होनी चाहिए कि कुछ कुछ हमारी तरह, कुछ कुछ पिछवाड़े पे लट बजता दबा के, तो ये सही रहते। हमारे घर में तो वो लट अभी भी रखा है जिससे हम लोग पिटते थे बचपन में। मैं जब छोटा था एक बार पूछा था, मैंने कहा पापा ये इतना मजबूत लट किस लिए रख रखा आपने। वो कहते थे बेटा ये तो रात बिरात को कोई चोर बदमाश आ जाए उसे पीटने के लिए है। मेरा पूरा बचपन टीनेज जवानी बीत गई, एक भी चोर उचक्का बदमाश हमारे घर नहीं आया आज तक। वो लट सिर्फ हम पे इस्तेमाल होता था। इस्तेमाल मतलब लट इस्तेमाल होता था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि खड़ा लट बज रहा था हमारे पे। आप पिटते थे हम लोग, सब पिटे हैं अपनी मम्मी पापा से, है ना। माँ बाप से पिटने का अलग ही मजा है। जो पिटे हैं उन्हें पता है, गर्मियों की दोपहर में मम्मी से पिटने के बाद जो नींद आती थी ना, वैसी नींद अब नहीं आती भाई। हम शाम को उठते थे, लगता था सुबह होगी, और तभी पता चलता था अरे 3-4 घंटे बाद फिर से सोना है रात को। मेरे पापा तो अभी भी कभी भी गुस्सा आता है ना तो वही लट उठा लेते हैं। तो मैं तो ऐसे चुटकुले करने की सोच ही नहीं सकता, सपने में भी मैं ऐसा कुछ नहीं सुनाता। इसके अलावा बाकी सब सुनाता हूँ। तो सुनोगे ना सब, चलेगा थोड़ा मजाक मस्ती वाला मोबाइल? हाँ नहीं पूछ लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, मैंने बिना पूछे सुनाना शुरू कर दिया। 2 लड़कियां बैठी थी सामने, एक कह रही दूसरे से ये बहन खड़ी हो ले यहाँ से। मुझे तो ऐसा लग रहा हम गलत जगह आ गए। और फिर बाहर जाके ऐसे रही वो दबा के कह रही ये क्या कह रहा था बंदर। मैंने कहा बहन इससे अच्छा तो तुम वहीं पैसे लेती। इतना ओवर रिएक्ट करने लगे ना लोग आजकल। शो के बाद एक बंदा मेरे से कह रहा, अमित भाई तुम्हारा पूरा कंटेंट सही है, मजा आ गया कसम से, बस तुम ये बीच बीच में बहन मत बोला करो। मैंने कहा एक काम कर दोस्त, ये बात मेरे पड़ोसी को भी समझा दे जाकर। बहुत गालियां देता है वो, बचपन से सुनते आ रहे हैं उसकी गालियां। वो अपने बच्चों को ही बहन की गाली देता है। 3 लौंडे हैं उसके, उन्हें बोलता है एक भी औलाद बहन काम की नहीं निकली। अब देखो यार, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ गाली वाला माहौल है। वैसे तो पूरे देश में ही है, पर हमारे वेस्ट यूपी में क्या होता है, गाली देने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं मतलब किसी को कुछ भी बोल दिया। मैं समझा रहा हूँ कैसे। वो जो अंकल है ना जो अपने बच्चों को बहन की गाली देते हैं, उनके 3 सिर्फ लौंडे हैं, तो वो 3 भाइयों की बहन तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए उन्हें बहन की गाली लगी ही नहीं।
अब जैसे कोई अनमैरिड होता है, कोई अनमैरिड है, हमारे यहाँ उसे धी चौथ बोल देते हैं, मतलब बेटी चौथ, क्योंकि उसकी शादी अभी हुई नहीं, तो बेटी की गाली लगी नहीं। और वो जो अंकल है ना जो अपने बच्चों को बहन की गाली देते हैं, उनके पापा भी अंकल को बेटी चौथ ही बोलते थे। समझ गए ना? क्योंकि उनकी कोई बेटी थी नहीं, तो बेटी की गाली लगी ही नहीं। आ गया ना समझ में? किस किस के समझ में नहीं, हाथ उठाओ सबके। इसका मतलब क्लास सही चल रही बिल्कुल। मैं जब इस टाइप की वीडियो डालता हूँ ना यूट्यूब पे, इंस्टा पे, मेरे मिलने वाले हैं जिन्होंने कभी स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं देखा, वो पूछते हैं मेरे से, अरे यूँ ही सब चलेगा तेरे कॉमेडी शो में वहाँ? मैंने कहा नहीं, काम की बातें भी होती है वहाँ, ऐसा नहीं है यार। रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात होती है, ट्रंप का अगला प्लान क्या है इस पे डिस्कस होता है। कह रहे अच्छा हाँ फिर ठीक है। मैंने कहा चलो तुम बताइए कभी टिकट लेगा। एक तो हमारे वेस्ट यूपी में कॉमेडी शोज नहीं हो रहे हैं। ये हमारे वाले को क्या लगता है, अरे इससे बड़े बकचोद तो हम ही हैं, हमारे से बढ़िया चुटकुले थोड़ी सुना दे गए। और गलती इनकी भी नहीं है पूरी। आजकल कॉमेडियन ना क्राउड वर्क करते हैं, क्राउड वर्क। क्राउड वर्क पता है ना सबको? पूछते हैं हाँ जी क्या नाम आपका, क्या करते हो, ये फालतू की बकचोदी। एक फेमस कॉमेडियन है, नाम नहीं लूंगा, क्राउड वर्क करता है वो बहुत ज़्यादा। पूछ रहा था एक बार हाँ जी क्या नाम आपका, क्या करते हो, फिर दूसरे से पूछा आप क्या करते हो, अब तीसरे नंबर पे अपना वेस्ट यूपी वाला बैठा था, उससे पूछा हाँ जी आप क्या करते हो, वो बोला अरे चो बहाना को इसकी क्या करते हो। चुटकुले सुना तू, क्या करते हो। पिछले 4 साल से हमारे बापू पूछ रहा तुम गुड़गांव में कर क्या रहे हो, उसे तो बताया नहीं हमने, तुझे बता दे क्या करते हो। ये हमारे वालों को सीधे सीधे चुटकुले सुनाओ बस, फालतू की बकचोदी नहीं इनके साथ। और इनका एक हिसाब और है, इन्होंने कहीं 300 400 500 रुपए खर्च किए और इन्हें मजा ना आए, इनका हो जाता है मूड खराब। फिर ये आपस में बात करते हैं, अरे सुरेंद्र भाई हमें तो ऐसा लग रहा धीचोत, 300 रुपए झोटे की काम में दे दिया हमने। इससे बढ़िया तो पिक्चर ही देख लेते। मतलब जहां कोई खर्चा किया और वो पैसे वसूल ना हो, समझ लो वहां दे दिए। तभी तो गाली निकलती है मुंह से। पर गालियों की जहां तक बात है यार, गाली पुराने टाइम से देते आ रहे लोग, महाभारत काल से। वो कथा सुनिए आपने, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं 100 ही गाली सहन करूंगा, उससे ऊपर एक भी दे दी तो वध कर दूंगा, है ना, और कर दिया था उन्होंने। हाँ वो शिशुपाल ना फ्लो में बोल गया था, तो ये हमारे वाले ने टपका दिया था फिर उसे। हमारे वाले मतलब कृष्ण जी, वो भी तो वेस्ट यूपी से ही थे ना। देखो भाई अपना सीधा सा हिसाब है, कोई बात समझा दी और वो समझ में नहीं आ रही तो इलाज तो करना पड़ेगा ना, तो कर दिया था उन्होंने गोल आरी वाले ब्लेड से। फॉल्ट यहाँ था तो यहाँ नीचे से कनेक्शन काट दिया था उसका। और तब की तो गालियाँ भी बड़ी अच्छी थी, हाँ मतलब अच्छी नहीं बोल सकते पर आज के हिसाब से बहुत अच्छी थी, जैसे दुष्ट, पापी, कपटी, निर्लज। आज दे दो तुम ये गालियाँ किसी को, वो सामने वाले को मजा आने लगेगा, वो कहेगा भाई बहुत बढ़िया, और सुना कुछ, बोलता रहे, मजा आ रहा कसम से। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक महाराज जी थे, वो कह रहे थे बेटा अगर कोई तुम्हें गाली दे तुम लो ही मत, गाली उसी के पास रह जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, देखो मैं समझा रहा हूं हिंदी में, गाली दी जा चुकी है, वो गाली अब वायुमंडल में गूंज रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि गाली उसी के पास रहे जिसने दी है, तो तुम्हें यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी।
तुम्हें भी वायुमंडल दूषित करना पड़ेगा। दो गाली पहन के टोपे को तेज आवाज है। पर फिर भी समाज में हमारे यही कहते हैं लोग कि गाली नहीं देनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है। मैं खुद भी यही मानता हूँ, नहीं देनी चाहिए गाली, क्यों अपनी जबान गंदी करनी। पर मेरे साथ क्या होता है, जब मैं अपनी कार या बाइक लेकर निकलता हूँ ना, और सड़क पे 2-3 किलोमीटर ही चलता हूँ, वो भैंस सड़क का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है, मेरे अंदर से आवाज निकलती है, हट के अपनी मस्ती में चल रहे यार लोग। अबे ये सड़क है, तुम्हारे घर के सामने वाला पार्क थोड़ी है। देखो सड़क ऐसे है, गाड़ी इधर से आ रही है, इधर जा रही है, तो जिधर गाड़ी जा रही है उधर मुंह करके सड़क क्रॉस करेंगे लोग। अबे पागल हो तुम, मरने के नाम के निकले घर से। इसे थोपड़े को उधर करो ना जिधर से गाड़ी आ रही है, बताने की बात है ये कोई। और ये तो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो लोग कार में बैठे हैं वो भी कम नहीं है। होता क्या है, कभी कभी ना आप जल्दी में होते हो, आपको पता है आप 50 की स्पीड पे जा सकते हो, आपसे अगला 25 की स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि अगला मोबाइल में बिजी है, वो गाड़ी भी चला रहा है, मोबाइल भी चला रहा है। आप ओवरटेक नहीं कर सकते, सामने से गाड़ी आ रही है, आप हॉर्न दिए जा रहे हो, अगले ने शीशे चढ़ा रखे हैं। अब ऐसे में प्रवचन थोड़ी निकलेंगे अंदर से। अब आप आपस में यही बात करोगे, देख कितनी फुर्सत में चल रहा, मोबाइल की गाँव में घुस रहा। अजीब ही लोग हैं यार। और ये सारी हरकत है ना, ये इस देश का पढ़ा लिखा यूथ कर रहा है। ये बड़ी दिक्कत है मुझे। अपने बुढ़े लोग सही है, बुजुर्ग लोग, वो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल नहीं चलाते भाई साहब। पर मेरा उनसे क्वेश्चन ये है, वो गाड़ी चलाई क्यों रहे हैं? क्योंकि वो तो बिल्कुल ही फुर्सत में है। मैं जब इनके बराबर से निकलता हूँ ना, इनसे नजरें मिलती है मेरी, तो इनकी आंखें कह रही होती हैं कि बेटे हम तो नहीं चलेंगे, जल्दी तुझे होगी, हमें नहीं है, हम तो अपने सारे जरूरी काम निपटा चुके हैं। पूरे दिन में एक ही काम करना, हम 1 घंटा लेट भी पहुंचेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपना देख, अभी से उड़ा सकता हो तो उड़ा ले, निकल जा आगे। पर इनके लिए मेरे मन से कोई गलत बात नहीं निकलती। बस मैं इतने कहता हूँ, मैंने कहा कोई नहीं अंकल, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, पता नहीं अगले जन्म में गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा भी या नहीं, या फिर गाड़ी के पीछे ही भागोगे।